जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। और जैसा कि नए साल के शुरुआत होने में केवल एक महीने का टाइम रह गया है, ऐसे में हर कोई अपने लिए कुछ नया प्लान करते हैं। डेफिनेटली आप भी अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे होंगे। और आज की इस महंगाई को देखते हुए इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक कंपल्सन हो गया है। और ऐसे में बाकी सब असेट क्लासेस में इक्विटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जिसके साथ जाकर के आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं। और उसी में म्यूचुअल फंड आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के साथ जाकर के इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं बल्कि अपने लिए एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, ऐसे में इन्वेस्टर को समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा फंड बेस्ट होगा। सो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और उसके साथ ही अपनी अपनी कैटेगरीज के बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और साथ में इन्फ्लेशन को भी इजीली बीट कर सकते हैं। सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अपने कीमती समय में सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालकर यह वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली यह अपने फ्रूटफुल होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक गोल बेस्ड स्कीम है। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपका एक गोल क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। गोल से आपका टाइम पीरियड क्लियर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ और मैं आज से 15 साल के बाद मेरा रिटायरमेंट है। मेरे गोल से यानी मेरे रिटायरमेंट के गोल से मेरा 15 साल का टाइम पीरियड क्लियर हो जाता है कि मैं 15 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद आती है रिस्क। हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग हो सकती है। मान लीजिए कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है, कोई कम रिस्क लेना चाहता है। वहीं जिसके रिटायरमेंट के दिन नज़दीक है या फिर जिनकी एज ज़्यादा है, जो अबव 40 है, वो ऑब्वियसली कम रिस्क लेना चाहेंगे। और जो लोग अभी अपनी अर्ली 20s में है, वो लोग उनके कंपेरिजन में ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। सो हर किसी के लिए रिस्क एपेटाइट अलग होती है और उसी से डिसाइड होता है आपका रिटर्न। ऐसे लोग, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, जो लोग ऐसी जॉब में है या ऐसे प्रोफेशन में है जिनको मार्केट में रिसर्च करने का टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है इंडेक्स फंड। दोस्तों, इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे कि इंडिया में दो बड़ी इंडेक्स है। एक है निफ्टी 50 जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज की इंडेक्स है, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। और बीएसई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज की जो इंडेक्स है उसे हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करता है। फंड हाउस आपसे अमाउंट कलेक्ट करता है और सेम अमाउंट सेम रेशियो में, जिस रेशियो में निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं, उसी रेशियो में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इस कारण इंडेक्स फंड्स में आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आपका रिस्क ऑब्वियसली कम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। अगर कोई आप सेंसेक्स वाला इंडेक्स फंड लेते हैं, यानी आप सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो वहां पर भी आपका रिस्क कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स के कई सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कई सारी चीजें चेक करना होती है। जैसे कि फंड को कौन मैनेज कर रहा है, पिछले अप्स एंड डाउन्स में म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, साथ ही में उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, कोई एग्जिट लोड तो नहीं है, और काफी सारी चीजें आपको रिसर्च करना पड़ती है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में सिर्फ आपको यह देखना है कि यह किस इंडेक्स को फॉलो करता है, प्लस इसका ट्रैकिंग एरर कितना है। इसके साथ साथ आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है, बिकॉज फंड हाउस आपसे सिर्फ पैसे लेकर के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। सिंपली आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिस्क की, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए रिस्क ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाता है। वहीं एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक सबसे मेन बेनिफिट बाकी कंपनीज में, क्योंकि फंड मैनेजर एक्टिवली इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स अपनी एक फीस चार्ज करते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। वह एक्सपेंस रेशियो इसमें बहुत कम रहता है, बिकॉज यहाँ पर आपका कोई फंड मैनेजर नहीं कर रहता जो कि फंड को मैनेज करता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रहता है। सो इंडेक्स फंड्स के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा इंडेक्स फंड बेस्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स के साथ जाना चाहेंगे तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा यूटीआई इंडेक्स फंड्स का। यूटीआई इंडेक्स फंड्स ने लास्ट कई सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और साथ में ये काफ़ी ट्रस्टेबल व रिलायबल कंपनी है। दोस्तों, अगर यूटीआई म्यूचुअल फंड के यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में 20.49% का एक अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो कैटेगरी से वह 0.6% ऊपर है।
और इसके साथ साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है और ट्रैकिंग एरर भी 0.19% का है। इसके साथ साथ आप मात्र 500 रुपीज़ से इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों में सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप निफ्टी 50 में फंड लें तो यूटीआई सबसे बेस्ट है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सेंसेक्स के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो सेंसेक्स के लिए बेस्ट फंड है HDFC S&P सेंसेक्स फंड। यह सबसे बेस्ट फंड है जिसके साथ आप जा सकते हैं। इस फंड ने भी लास्ट कई सालों में अच्छा रिटर्न दिया है और साथ में इसका ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम है। दोस्तों क्योंकि यूटीआई में निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं, वहीं सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, इसका फ़र्क आप डेफिनेटली रिटर्न्स पर देख सकते हैं। इस फंड ने यूटीआई से अच्छा परफॉर्म किया है 5 साल, 3 साल व 1 साल में। वहीं दोनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो व ट्रैकिंग एरर लगभग सेम है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज़ है। सो दोनों ही फंड बेस्ट हैं, आप दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और साथ में टैक्स सेविंग भी करना चाहते हैं। सो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है ELSS। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सेविंग भी कर सकते हैं। सो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जिसमें आप जाकर के इन्वेस्टिंग के साथ साथ टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। ELSS में सबसे बेस्ट फंड नंबर 1 है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। यह पर्सनली हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और यह बहुत ही बेस्ट फंड है। इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, फंड्स ने पर्टिकुलरली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों मिराई एसेट के इस टैक्स सेवर फंड ने अपनी कैटेगरी से बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं 25% इन 5 ईयर्स। अगर रोलिंग रिटर्न्स की भी हम बात करें तो 20% पिछले 5 सालों में व 18% पिछले 3 सालों में दिया है। इसके साथ साथ यह फंड 2015 में लॉन्च हुआ था, जब से इसने 19.16% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो वह 500 है। इसमें आपका डबल बेनिफिट है, क्योंकि नंबर 1 फंड के रिटर्न्स अच्छे हैं, नंबर 2 जो आपके टैक्स की सेविंग हो रही है वह भी आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है, इसलिए इसके डबल बेनिफिट्स हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर मैं रिकमेंड करना चाहूँगा पराग परिक टैक्स सेवर फंड। यह फंड भी पराग परिक जो कि एक काफ़ी अच्छी रिलायबल फंड हाउस है, जिसके साथ आप जा सकते हैं और पराग परिक ने पिछले कई सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। दोस्तों पराग परिक का यह टैक्स सेवर फंड 2019 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च से इसने 25.47% के रिटर्न दिए हैं। वहीं 3 साल में 31.99% के SIP रिटर्न दिए हैं। इस फंड का मिराई असेट पर एक बेनिफिट है कि इसकी असेट अंडर मैनेजमेंट अभी 848 करोड़ की है, जो कि कम है। इस कारण इस फंड के लिए यह एक बेनिफिट हो जाता है। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसके रिटर्न भी उससे ज़्यादा है। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है, मात्र 100 रुपीज़ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमने ELSS व इंडेक्स फंड के दो फंड कवर किए हैं, आप दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं जो लोग थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह टाइम के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सके। सो फ्लेक्सी कैप भी एक बेस्ट ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यह PGIM एक अच्छी रिलायबल कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, जिसके साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों PGIM इंडिया ने पिछले 5 सालों में 16.2% का रोलिंग रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 16.9% का रिटर्न दिया है और सिंस लॉन्च इस फंड ने 14.88% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपीज़ है। सो फ्लेक्सी कैप में यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम पराग परिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसकी असेट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यह कंपनी अभी तक काफ़ी अच्छा मैनेज कर रही है और काफ़ी अच्छा इसने अभी तक रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसी के साथ साथ पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड पर अभी तक ये ओवरसीज में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कुछ रेगुलेशंस के कारण ओवरसीज का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। इससे अभी तक तो कोई भी फर्क रिटर्न्स पर नहीं आया है, लेकिन आगे हो सकता है इसमें रिटर्न्स का कोई फर्क आए। सो वह चीज़ आप ट्रैक पर रख सकते हैं। नहीं तो पीसी कैप के साथ अगर जाना चाहते हैं, PGIM इंडिया ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, जिसके साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों अगर पराग परिक फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो इसने 5 सालों में 17% का रोलिंग रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 18.2% का रोलिंग रिटर्न दिया है। फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम है, वहीं इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज़ है। फ्लेक्सी कैप के इन दोनों फंड्स में आप अपने लिए कोई एक फंड चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करने जा रहे हैं। जो लोग थोड़ी हाई रिस्क ले सकते हैं, वह हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जहां पर रिस्क बढ़ने वाली है वहां पर आपके रिटर्न भी बढ़ने वाले हैं। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है स्मॉल कैप फंड्स का। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप भी होना चाहिए, बिकॉज
छोटी कंपनी जब बड़ी होती है उसमें आपकी कैपिटल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको लंबे टाइम में मिल सकता है। सो स्मॉल कैप में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा सबसे फर्स्ट पर SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड ने लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा फंड को मैनेज किया है, इतनी असेट मैनेजमेंट होने के बावजूद इतने अच्छे तरीके से फंड को मैनेज किया है। दोस्तों आप SBI स्मॉल कैप का 5 साल का रिटर्न देख सकते हैं। इसने FD से 7 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। यह फंड 2013 में लॉन्च हुआ था और जब से इसने 26.17% का रिटर्न दिया है। वहीं इसका 0.71% का एक्सपेंस रेशियो है और 500 से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। SBI मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी स्मॉल कैप फंड्स में। इसके बाद आप अगर थोड़ी हाई रिस्क ले सकते हैं व आप चाहते हैं कि इंडिया के अलावा भी आप बाहर अपना एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो और अभी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर यूएस की टेक कंपनीज अवेलेबल है, जिसमें फेम यूएस की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टेक कंपनीज है। सो यहाँ भी एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है जिसके साथ आप जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ICICI प्रूडेंशियल का एक नेस्डेक 100 फंड है, जिसके साथ जाकर के आप मात्र 500 रुपीज़ से आपके यूएस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन टेक कंपनीज में। और खासकर अभी इस टाइम पर जब वह एक बहुत ही अच्छे PE पर अवेलेबल है, आप जाकर के ICICI प्रूडेंशियल में अपने SIP की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल का यह फंड लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है और आपको जब से इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि नेस्डेक भी पिछले 1 साल से नेगेटिव है और यही अभी वह मौका है जब आप यूएस की इन बेस्ट कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट एक लंबे समय के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 5 म्यूचुअल फंड आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 5 आप SIP स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप एक अच्छा ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप इन सभी का एक एक फंड ले सकते हैं। सबसे पहले आप इंडेक्स फंड में से एक फंड ले सकते हैं, उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप में एक फंड ले सकते हैं, उसके बाद आप एक स्मॉल कैप का फंड ले सकते हैं, उसके साथ ही आप एक सेक्टोरियल बेस्ड फंड भी ले सकते हैं और इसी के साथ लास्ट आप ले सकते हैं एक US बेस्ड फंड। यानी कि आप 5 SIP अगर आप 1000 रुपीज़ की करना चाहें, डेफिनेटली आप 5000 रुपये पर मंथ की करना चाह रहे हैं, तो आपको 5 SIP के साथ जाना चाहिए। हो सकता है उसमें से 2 कम अच्छा परफॉर्म करें लेकिन 3 काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिससे कि आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मार्केट एकेडमी को सब्सक्राइब करें।